नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्साहूडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आज सुबह सीढ़ी प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बात कही थी। प्रवचन सार की शुरुआत के श्लोकों का दाखला देकर, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है ऐसे कुंद कुंद आचार्य देव। कुंद कुंद आचार्य देव के बारे में अमृतचंद्र आचार्य देव क्या लिखते हैं? कैसे हैं आचार्य कुंद कुंद देव? जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, यानी जिन्होंने अपने सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति में अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। उन्हें कुछ ही समय में समस्त कर्मों के अभाव से प्राप्त होने वाली अनंत सुख दशा वो प्राप्त होने वाली है। ऐसे युग पुरुष, युग सृष्टा हमारे भगवान आचार्य कुंद कुंद देव की भूमि पर हम सभी बैठे हैं और उन्होंने ही जिस शब्द से हमारा परिचय कराया। देखिए, सत्ता की जो मूल चर्चा है वो यदि आपको विस्तार से करनी हो तो पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद देव ने सत्ता की इतनी सूक्ष्म, इतनी गंभीर चर्चा करी है और उस पर गुरुदेव श्री ने कितना गजब का विस्तार किया है, वो हमें पढ़ने जैसी है। सत्ता इस शब्द से परिचय ही आचार्य कुंद कुंद देव ने कराया। बहुत उपकार है आचार्य कुंद कुंद देव का। हम क्या जानते थे? कुछ भी। सप्तभंग आपने नाम सुना? पहल यदि सप्तभंग की चर्चा जनागम में मिलती है तो आचार्य कुंद कुंद देव की लेखनी से वो प्रसूत हुई। ये सत्ता, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये उत्पाद व्यय द्रव्य, हम जो कुछ भी यहाँ समझ रहे हैं जो निज हित के लिए नींव का पत्थर साबित होगा, वो सब किसका प्रदेय है? आचार्य कुंद कुंद देव का। तो हम सभी उसी पर कल आचार्य कुंद कुंद देव की उसी परिपाटी में, उसी से मोक्ष मार्ग को ग्रहण करते हुए विद्वत परंपरा में आत्मार्थी विद्वान आदरणीय पंडित श्री भागचंद जी छांजेर, उन्होंने हमें अब मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत वस्तुएं क्या क्या हैं ये वाली बात हमें बतला रहे थे। गुरुदेव श्री बोलते हैं इसके प्रवचन में, लो मोक्ष मार्ग की यहाँ पर अब 51 रकम बता रहे हैं। 51 चीजें, 51 रकम है। रकम मोक्ष मार्ग की, मोक्ष तक की यात्रा करनी हो तो ये रकम काम आएगी भैया। तो सबसे पहले हमने देखा था जिन धर्म जिन मत। प्रारंभिक, क्या आजकल लोग बड़े एडवांस हो गए, उनको कॉन्सेप्ट चाहिए। सब चाहते हैं हमें कॉन्सेप्ट बता दो भैया, ये सारी बातों में मत उलझाओ कि भगवान कौन है, मंदिर कौन है, क्या क्रिया है, क्या रूप है।
ये सब में क्या रखा है? आप तो सीधे बताओ, 6 प्रकार की सत्ताएं हैं ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल हम मान लेंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा, मोक्षम मान लेंगे। इसमें अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु कहां से आ गए? हाँ, इनकी क्या आवश्यकता? मंदिर जो जीव अजीव को जो जानता है कि रात्रि में बहुत सारे जीव हो जाते हैं और रात्रि को भोजन नहीं करता, उसको क्या जरूरी है सुबह आके मंदिर में एक बार हाजिरी लगाए? हाँ, ये प्रश्न आपको समझा कि नहीं समझा? पहले हम थोड़ा समझें। क्या आज पूरा, क्योंकि विज्ञान आधारित सब कुछ, सबकी चित्त वृत्ति विज्ञान आधारित हो गई ना, जैसी युग की हवा है वैसे कुछ तो उसमें बहेंगे, तो सबको लगने लगा कि ये सारी चीजें द्वितीय हैं, जो जिन देव, जिन मंदिर, जिन बिंब, जिन आमनाएं, ये सब द्वितीय है। प्रथम क्या है? प्रथम है अपन समझ लें विज्ञान को, क्या द्रव्य, क्या गुण, क्या पर्याय, क्या उत्पाद, क्या व्यय, क्या द्रव्य, कौन जीव, कौन पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन सब की पहले पढ़ाई कर ली जाए और फिर अपन मिलेंगे अरिहंत भगवान से। लगा जरूरत पड़ी तो, समय बचा तो, कि वो क्रम ही नहीं है, वो क्रम ही नहीं है। पहला जो काम है वो क्या है? जिन धर्म, जिनमत और देव कुदेव का निर्णय। सत्ता स्वरूप ग्रंथ में देव की स्थापना करी भैया। क्या भैया कैसे चलेगी बात? देखो, क्या शुष्क ज्ञान की वार्ता ही नहीं। जब तक ये वाला जो बीज है ये किस भूमि में बोया जाना है इसका पता ही नहीं, इस बीज को बोकर क्या निकलेगा वो कभी किसी ने देखा ही नहीं, फिर उसको बीज कह कैसे दिया जाएगा? उसके बीज होने का तो फिर कोई प्रमाण ही नहीं है ना। अरिहंत देव ही वे आप्त पुरुष हैं जो जिनेंद्र कहलाते हैं, और उनके द्वारा बतलाया गया जो दर्शन है वो जैन दर्शन है, वो जिन धर्म है। उस धर्म के परिचय के बिना और कोई बात का ग्रहण किया जाए वो बात क्रम का भंग हो जाएगी। बहुत आराम से समझने की बात है। बिना देव के निर्णय से आत्मा का निर्णय भी नहीं हो सकता। देव को जाने बिना, अरिहंत को जाने बिना आत्मा का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा की 3 अवस्थाएं। आत्मा को समझना होगा तो आत्मा के पूरे विज्ञान को, हम पानी को समझते हैं तो हमें छोटी सी 3री 4थी कक्षा में 3 स्टेजेस ऑफ वाटर, क्या होता है भैया? ये द्रव पर्याय होती है, पूरा पिघला हुआ है, फिर एक ठोस हो जाता है, इसको बर्फ जमा दो और थोड़ा उबाल दो तो वाष्प बन जाता है। पढ़ा आप लोगों ने? स्कूल में नहीं पढ़ा ये? जल की 3 अवस्थाएं पढ़ी के नहीं? जल का पूरा परिचय चाहिए तो 3 बातें पता होनी चाहिए कि नहीं? ये हर एक वस्तु के बारे में। देखो, नमक का परिचय, आप लोग नमक रखते हो घर में तो बारिश के समय कुछ विशेष ख्याल रखते हो? क्यों रखते हो विशेष ख्याल उसका? कि उसकी अवस्थाओं का परिचय है ना, कैसे किस प्रसंग में इसका क्या हो जाएगा, और जब ये पता पड़ता है तो तदनुरूप उसके साथ पूरा न्याय बरता जाता है। ऐसे ही यदि हमें जीव द्रव्य को भी समझना है तो भैया जीव द्रव्य का विज्ञान तो समझो। ये भी पानी जैसी 3 अवस्थाओं वाला है, ये भी भाप बन के उड़ता भी है, एक समय की गति होती है, सिद्ध बनता है। क्या ये भी जल के जैसे बहता है 4 गतियों में, और नहीं तो ठोस हो जाता है 1 इंद्रिय पर्याय में? क्या करोगे? बहुत अलग अलग प्रकार की गतियां हैं। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अरे परमात्मा, जब ये आत्मा की एक दशा है तो परमात्मा दशा कैसी है? वो अरिहंत और सिद्ध का परिचय तो लगेगा कि नहीं? उनको जाने बिना आत्मा की पढ़ाई पूरी कैसे होगी? और जब पहला ही पाठ पूरा नहीं होगा तो पुद्गल में कैसे आओगे? जब जीव द्रव्य को ही नहीं पढ़ा जा सकेगा अरिहंतों के बिना तो पुद्गल की क्या बात, धर्म अधर्म आकाश की क्या बात? तो पहला पाठ है मुद्दे का, सबसे पहला परिचय है जिन धर्म जिनमत, देव कुदेव, गुरु कुगुरु, शास्त्र कुशास्त्र, धर्म कुधर्म, अधर्म। इतनी बातें सबसे पहले। ये सारे दिग्दर्शक हो गए, दिशाओं का दर्शन दिलाने वाले हो गए। सच्चे देव हैं तो सही रास्ता दिखाएंगे, कुदेव हैं तो डुबा देंगे, सच्चे गुरु हैं तो एकदम उंगली पकड़कर हमें मुक्ति पथ पर आगे बढ़ाएंगे, और कुगुरु हैं तो सर्वस्व हरण करके हमको डाल देंगे अनंत गर्त में। हाँ,
यदि सच्चे शास्त्र हैं तो अरे क्या उज्ज्वल अपना अंतस्थल होगा। और यदि शास्त्र कुशास्त्र हैं तो काम भोग बंधन की कथा से चित्त परिणति पूरी मैली हो जाएगी। वह धर्म सम्यक है तो वीतरागता को बढ़ाएगा, विपरीत है तो राग द्वेष की विपत्ति में डालेगा। तो ये जो कुछ पहले कौन होंगे, निर्णायक कौन होंगे, ये इतनी चीजें निर्णायक होंगी। और इसको अपन सब पढ़ चुके अवसर में, हमें इतने अवसर प्राप्त हुए। अब आप लगा के देखो, जिन धर्म मिला के नहीं, जैन देव का जो मत है उसको आप मानते हो कि नहीं? तो भैया यहाँ देव वीतरागी हैं, गुरु निर्ग्रंथ हैं, शास्त्र उस वीतराग निर्ग्रंथ दशा की उपलब्धि का उपाय बताते हैं, स्याद्वादमयी अनेकांत दर्शक हैं। और यह धर्म जैसे बने तैसे वीतरागता की उपलब्धि कराने वाला है। इतनी बातें हम सबको मिल गई, ठीक है। ये बहुत प्रारंभिक बात है, ठीक है। देव जानते हो आप, देव कौन होते हैं? देव कैसे होते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हित उपदेशी, हित का उपदेश देने वाले। जो हितोपदेशी है वो वाला लक्षण गौण है। जो मुख्य लक्षण है वो कौन से हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ। क्यों वीतरागी और क्यों सर्वज्ञ? देखो साधारण सी बात, हमारे भगवान जो हैं, देव मतलब जिसके सामने हमारा मस्तक झुकेगा, जो हमारे जीवन में आराध्य बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देव। तो देव को वीतरागी और सर्वज्ञ क्यों होना चाहिए? ये शर्त क्यों है? क्यों? राग द्वेष में तकलीफ क्या है? नहीं, राग द्वेष से हमें तकलीफ क्या? होता हो कोई देव यदि रागी द्वेषी भी है तो भी यदि वह हमारा उद्धार कर देता है तो इसमें तकलीफ क्या है? हाँ, कि राग द्वेष से शून्य होना ये सुख का लक्षण है। क्योंकि राग द्वेष ये दुख के कारण है, बीमारी दुख का कारण नहीं है। आग लग जाना शरीर में, सिगड़ी जलाना सिर में, सर्वस्व हरण हो जाना जीवन का, ये दुख का कारण। इसमें से दुख का कारण कुछ भी नहीं। देखो कितना गजब का मार्ग है भैया। कर्म का उदय इस आत्मा को दुखी कर पाए, ऐसी पारमेश्वरी व्यवस्था में कोई इसका प्रावधान ही नहीं है। जगत अब भी प्रश्न पूछा था ना, पंडित साहब ने पूछा था, भैया ने पूछा था अभी प्रश्न, क्या कि जीव मर गया तो अच्छा, बच गया तो अच्छा काम हुआ कि बुरा काम हुआ, और मर गया तो बुरा काम हुआ कि अच्छा काम हुआ? थोड़ा विचार करना आप, थोड़ा आराम से समझना इस बात को भैया। क्या यदि जीव जैसे कि रावण है, हाँ, और लक्ष्मण है, ठीक है, तो लक्ष्मण ने रावण को मारा, बराबर, तो अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? हाँ, थोड़ा हम विचार तो करें। रावण था त्रिखंडी, 3 खंड का स्वामी था, आधा चक्रवर्ती, हाँ, प्रति नारायण। और लक्ष्मण कौन थे? नारायण थे। तो लक्ष्मण ने रावण को मारा, तो मार नहीं चाहिए था ना? रावण कैसा आदमी था, कैसा राजा था? उसको तो आज तक लोग पुतला जलाकर मारे जा रहे हैं। सही किया कि नहीं किया? अरे तो गलत किया ना? हाँ, कि इसका ये अर्थ है हमने जिनागम का क्या द्रव्यानुयोग तो जाने दो, प्रथमानुयोग भी नहीं पढ़ा। अरे नियम है, नारायण प्रति नारायण को मारेगा। अब यदि वो बोले नहीं, अब लक्ष्मण बोले नहीं, मेरे अहिंसा महाव्रत है, मैं नहीं मारूंगा, तो जगत की व्यवस्था कैसे चलेगी? किसी को प्रति नारायण बनना भी पड़ेगा, उसके पहले 3 चक्र का आधिपत्य स्वीकार भी करना पड़ेगा, फिर किसी को नारायण बन के जन्म भी लेना पड़ेगा, फिर इन दोनों का युद्ध भी होगा और प्रति नारायण पराजित भी होगा। ये पूरी व्यवस्था तो एकदम व्यवस्थित है। इसमें अच्छे बुरे की बात क्या है आप बताओ? हाँ भैया, बात क्या है बुरे की और अच्छे की? सुबह जो हिंसा पर विवेचना चली ना अनितेश जी ने लिए, क्या हिंसा किसे बोला आचार्य अमृतचंद्र देव ने?
रागादि नाम, ये आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है, और उसकी उत्पत्ति नहीं होना वही अहिंसा है। बराबर। तो यदि आत्मा में रागादि की उत्पत्ति होना हिंसा है, तो ये चींटी का प्राण व्यपरूपण हो जाना ये क्या है? नहीं, आज सुबह हमने गाथा पढ़ी ना, मुनिराज के कदाचित हो जाए तो वो हिंसा नाम नहीं पाता यदि वे प्रमाद परिणति वाले नहीं है, जागृत हैं। प्राणों का, चींटी के प्राणों का यदि व्यपरूपण हो गया तो वो हिंसा है कि अहिंसा है? थोड़ा हम बहुत 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 विचार करने वाली बात कर रहे हैं भैया, धैर्य से समझना, सुनना और उस पर बहुत विचार करना। नहीं, अभी तो अपन मेरी बाहर की जो घटना घटी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। बाहर में एक व्यक्ति के पैर के तले चींटी आ गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुई, ये हिंसा हुई कि नहीं हुई? अब ध्यान से बताना, थोड़ा विचार करके बताना। बोलो भैया, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो क्या? थोड़ा हम वो वाली बात ही नहीं कर रहे, हम प्रमाद तक अभी अपन प्रमाद तक पहुंच ही नहीं रहे। जो बाहर सामने घटना हुई है ना, वो घटना बताओ मुझे। जैसे आज सूर्य का उदय हुआ, क्या हुआ? सूर्य का उदय हुआ। तो रात्रि में जिन सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नमी के कारण हुई थी, सूर्य के उदित होते ही वो सब जल गए। सूर्य हिंसक है कि अहिंसक? नहीं बोल रहे आप लोग भैया, सब लोग जाग रहे हो? हाँ, तो अपने जागने का प्रमाण दो। सूर्य हिंसक है कि अहिंसक? तो इतने सारे जीव जो उसके उगते ही मर गए, वो क्या, उनका क्या दोष था? कि अरे प्रत्येक के पास 8 कर्म है, प्रत्येक ने परिणाम की विभाव विकृति करके 8 कर्म का बंध किया। उसमें से एक आयु कर्म है, जिसकी जितनी आयु है उतना ही तो जिएगा। फिर वो किसी के पैर के नीचे आके मरे, या सूरज की रोशनी से मरे, के एक्सीडेंट से मरे, के भूकंप से मरे, के बाण से मरे, के अटैक से मरे, मारने वाला कौन है? जगत में कोई किसी को मारे तो अस्तित्व गुण क्या कर रहा है? जगत में पहले तो किसी द्रव्य की हिंसा होती नहीं, और पर्याय कोई ऐसी है नहीं जो नित्य रहती हो, तो पर्याय को रोक नहीं पाओगे। तो मरण है क्या? नहीं आ रही बात समझ में? क्या प्रश्न तो सिर्फ इतना था कि हमारे भगवान वीतरागी क्यों? आप लोग भटकना नहीं प्रश्न से। हम सत्ता का निर्णय कर रहे हैं। देखो, एक वीतरागी के निर्णय में पूरे जनागम का निर्णय है। ऐसे नहीं बोल दिया गया कि अरहंत को जानने से आत्मा को जाना जाता है। बहुत विचार से। अभी आगे पंडित साहब बोलेंगे, सर्वज्ञ के व्यवहार निश्चय रूप 2 प्रकार की कथनी के आश्रित 2 जाति के गुण पाए जाते। इसके नीचे जब वो हमें सिलेबस बता देंगे ना, फिर बोलेंगे क्या करना। भगवान के 2 प्रकार के गुण हैं। एक अभ्युदय वाले गुण हैं कि जहां उनका एकदम चमक दमक दिखती, समव शरण है, अंतरिक्ष में विराजमान है, शोक वृक्ष के नीचे है, 64 चवर ढुल रहे हैं, 100 इंद्र खड़े हैं, एकदम सब खम्मा खम्मा हो रहा है। ये भगवान का अभ्युदय है। ये बाहर का विज्ञापन है। विज्ञापन किसी वस्तु का होता है। विज्ञापन में चमक धमक होती है, वो बाहर जो उसकी पैकिंग दिख रही उसकी नहीं होती। विज्ञापन में दिखाएंगे आपको पैकेट, लेकिन बेची क्या जाएगी? अंदर की वस्तु ना। कि वो जो समव शरण आदि विभूति है वो विज्ञापन है, लेकिन जो है वास्तविक वस्तु जिसके कारण वे पूज्य हैं, वो निश्रेयस, वो सिद्धत्व, उनका अनंत स्वाभाविक, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चारित्र, उनके जो ये सब प्रकट हुआ, ये सब भगवान की भगवत्ता का, पूज्यता का कारण बनता है। तो क्या वापस जो हिंसा हुई, ये हिंसा की वास्तविक विवेचना क्या है? आप किसी जीव की हिंसा कर सकते हो क्या? क्या बहुत विचार करना भैया, बहुत आराम से। ऐसा नहीं कि हमारी प्रमाद परिणति से जिस चाहे का घात हो जाए, ये वाली बात नहीं कर रहे। यहां वस्तु स्थिति का निर्णय कर रहे।
होता कैसे, इस जगती में काम कैसे चलता है। यदि मरे तो फिर हर एक द्रव्य की थोड़ी थोड़ी मृत्यु करो। अकेली जीव ही मरा जा रहा है, पुद्गल क्यों नहीं मर रहा एक बार भी? धर्म अधर्म आकाश काल का क्या चल रहा है? जीव को ही क्यों मरण करना पड़ रहा है? और फिर बोलते हो सामान्य गुण अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व सबके सबके हैं। तो व्यवस्था सबकी एक सी होनी चाहिए ना। या तो सब थोड़ा थोड़ा मरे या कोई नहीं मरे। तो द्रव्यत्व गुण के कारण सब प्रति समय तो मरण करते हैं परिवर्तन करके व्यय रूप पर्याय का। हाँ, लेकिन सत्ता से अस्तित्व गुण के कारण कोई नहीं मरता। तो फिर ये जो जीव का पर्याय से पर्यायांतर हो जाना है, गति से गत्यांतर हो जाना है, इसको मरण कहने की पद्धति क्यों कही जाती है? कि व्यवहार धर्म का उपदेश है। उसकी बात अभी आगे करेंगे अपन, लेकिन पहले समझें सबसे पहला प्रमाण क्या है मृत्यु का। मृत्यु का प्रमाण है आत्मा में रागादि की उत्पत्ति। ये भाव मरण है। क्या मरण? बात बहुत आराम से समझना है। इस जगती में कोई वस्तु मरती है तो मरने वाली कोई वस्तु है नहीं। कोई वस्तु मरती नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। क्या हुआ? अब स्नोमैन होते ना, स्नोमैन वो बर्फ के आदमी बना देते हैं। तो एक जगह एक पेंटिंग लगी थी, बर्फ के आदमी 4 खड़े हैं, वो उनके कंधे पर अर्थी है और उसके ऊपर एक बाल्टी में पानी रखा है। नहीं आया समझ में आप लोगों को? बर्फ के आदमी हैं, वो अर्थी ले जा रहे हैं, उनमें से एक बेचारा पिघल के पानी बन गया। मृत्यु हुई कि नहीं हुई? हाँ, अरे वो 5वें आदमी की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? वो तो बचा ही नहीं। कि अरे वो बचा नहीं तो बर्फ रूप से नहीं बचा, लेकिन ये पानी तो बचा है ना। क्या वस्तु बर्फ रूप से पानी ही तो बनेगी, शून्य थोड़ी हो जाएगी। ऐसे कोई चींटी से 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय होगा, 5 इंद्रिय होगा, 1 इंद्रिय होगा, असंगी होगा, कुछ तो बनेगा ना। मृत्यु क्या हुई? लेकिन जिसने अपने को पर्याय मात्र माना, जिसने अपने को आत्मा रूप नहीं देखा और उस पर वस्तु जिसका घात हुआ उसकी स्वतंत्रता को भी नहीं देखा, अपने को उसका कर्ता माना, उसको अपना कार्य माना और इस गुत्थी में ही उलझा रहा। हाँ, मुझसे क्या हुआ? ऐसे कर्तृत्व के अभिशाप से प्रताड़ित वह आत्मा राग द्वेष की आकुलता में जलता हुआ मरण तुल्य वेदना को पाता है। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही जो दुख के कारण है वे रागादि हैं, उनकी भरपूर सेवा की जा रही है। और जो दुख सुख के कुछ कारण नहीं है, क्या भैया, उनसे थोड़ा बहुत छुटकारा पाने की, इसको छोड़ दिया, उसको ग्रहण कर लिया, इसको बचा लिया, उसको रख लिया, ऐसी नाना प्रकार की मूर्खोचित चेष्टाएं हम कर रहे हैं। तो बहुत आराम से समझना क्या बोल रहे हैं भगवान। जितना भी दुख का मूल है वो राग है। दुख का क्या कारण है? राग। तो यदि मुझे सुखी होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राग रहित होना पड़ेगा। तो जो कोई भी सुखी हुआ होगा वो कैसा होगा? तो वो वीतरागी जो है वही मेरा आदर्श है, राग वाला मेरा आदर्श बनेगा नहीं। ठीक है बात। दूसरी बात, मेरे अंदर चैतन्य का बहुत बड़ा समुंदर है जो बाहर आने के लिए एकदम तड़पता है। थोड़े से 4 लोग यहाँ पर झुंड बनाकर खड़े हो जाए ना, हमें लगने लगा क्या हो रहा वहां पर, क्या हो रहा वहां पर। हमें थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ज्यादा कुतूहल हम सब कुछ जान लेना चाहते। तो अब प्रश्न ये, आचार्य कुंदकुंद देव ने पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ में, प्रवचन सार ग्रंथ में भी उन्होंने ये वाली बात को उठाया कि चलो किसी को राग की यदि उत्पत्ति है तो वह होती क्यों है? राग की उत्पत्ति का कारण क्या है? भैया राग क्यों उत्पन्न होता है? थोड़ा हम विचार तो करें। हाँ, इच्छा। इच्छा इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? हाँ, इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या है? इच्छा क्यों खड़ी हो रही है? अरे भैया आप लोगों को इच्छा होती है कि नहीं? किस वस्तु की होती है? हाँ, अभी जिन मंदिरों के दर्शन नहीं किए उनको करने की इच्छा है कि नहीं? है कि नहीं?
और सामने वो मंदिर है, उसको करने की, दर्शन करने की इच्छा है। इच्छा क्या करनी, वो तो सामने ही है। क्या? तो जो वस्तु अप्राप्त है तत्संबंधी हम विकल्प करते हैं। तो जहां जहां ज्ञान नहीं पहुंच पाया है वहां वहां इच्छा पहुंचती है। नहीं आई बात समझ में? अरे भैया सुन रहे हो आप लोग? बहुत बहुत सरल रास्ता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ होना है ना। इस जीव को जब तक अपूर्णता रहेगी तब तक पूर्ण होने को मचलता रहेगा। तो हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि इसे दोबारा राग उत्पन्न नहीं होगा कि अरे जो जैसा जितना है वो सब देख ले, अब जब कुछ रहेगा ही नहीं उसके बाहर तो अब वह इच्छा क्यों करेगा, और इच्छा नहीं होगी तो राग द्वेष क्यों होंगे? क्या बात समझ में आ रही? बात कि जो वीतरागी है उसे वीतरागी बने रहने के लिए सर्वज्ञ होना ही पड़ेगा। कोई वीतरागी बना रहे और सर्वज्ञ ना हो तो फिर सरागी बनता है, नियम है ये। 11वें गुण स्थान में वीतरागी पूरे हो गए लेकिन सर्वज्ञ ना बनने पाए तो देखो 4थे गुण स्थान में आ गए। भैया आप लोग समझ रहे हो, सुन रहे हो? बोलो, क्या 2 बातें हो गई? वीतरागी ही सुखी हो सकता है और सर्वज्ञ ही वीतरागी बना रह सकता है। 2 ही बातें हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे नहीं, आवाज ही नहीं आई। नींद आ गई क्या भैया? समझ में आते आते उससे पहले नींद आ गई। सुन रहे हो आप लोग क्या बात चल रही है? हमारे देव वीतरागी सर्वज्ञ क्यों हैं? यदि हम रागी को मानेंगे तो हम दुख को भगवान बनाएंगे। हमें दुखी त्रास में पड़ा हुआ जीव हमारा आदर्श नहीं बनाना। जिसके राग नहीं है वही सुखी हो सकता है। बात आई समझ? अच्छा, तो राग किसके नहीं होगा? कि जिसने राग के उत्पन्न होने की सारी संभावनाएं मिटा दी हैं। वो कौन है? कि सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ तो वीतरागी, वीतराग विज्ञानता, ऐसी विज्ञानता पूज्य है जो वीतरागी है। बात आ रही समझ में भैया? क्या? बोलो बोलो बोलो, आप लोग समझाओ थोड़ा। कैसे हमारे भगवान? ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न पूछूं तो अरे अभी हमने बोला कि इच्छा की उत्पत्ति क्यों होती? कि जब तक नहीं जानते। तो हमें यदि वीतरागी होना है तो सर्वज्ञ होना पड़ेगा क्या? देखो ऐसे घूम नहीं जाए अपन। पहले बात, इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्या था? अल्पज्ञता, छद्म। ये चिद विवर्तन की जो ग्रंथियां चल रही थी ना, इसमें हमें बार बार एक गेय से दूसरे गेय की तरफ हम छलांग मारते थे, जैसे बंदर मारते ना एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। ऐसे ये जाना, अभी ये जान लिया और ये इसका पूरा काम भी ना होने पाए तो हम दूसरे विषय पर चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? आप सही बताना। यहां बैठे 1.5 घंटा हो गया, आप कहां कहां की यात्रा कराए? क्या क्या नहीं सोच लिया हमने? कल क्या करना है, घर पर जाकर क्या करना है, शाम को क्या खाना है, रात को ये कर लेंगे। सोचा कि नहीं सोचा? ये क्या हो रहा है? वो ज्ञान निरंतर निरंतर अपना एक विषय से दूसरा, विषय से विषयांतर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? सबका जा रहा है भैया, कोई भी नहीं रोक पा रहा है। घबराना नहीं, आसान काम नहीं। आदिनाथ मुनिराज को 1000 वर्ष लग गए रोकने में, नहीं लग गए? 1000 वर्ष दीक्षा की थी उनके। 1000 वर्ष में काम कितना था? अंतर मुहूर्त का। अंतर मुहूर्त में श्रेणी आरोहण करके समस्त कर्मों का अभाव किया जा सकता था। आदिनाथ भगवान को नहीं पता था इतना सा काम है। हाँ, तो 1000 वर्ष क्यों लगाए? कि भैया ये काम श्रम साध्य है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे कि नहीं लगे? क्या? तो ये सामान्य बात नहीं है। उपयोग को उपयोग में लगाना ये अनंत पुरुषार्थ का काम है। इसको हल्के में नहीं लेना। जो काम हमें काम जैसा नहीं लगता, हमें व्रत तप पूजा आदि में तो मेहनत, अरे इसने इतने उपवास की, इसने इतनी व्रत किया, भक्ति करी, यात्रा करी, दान दिया, कितना बड़ा काम किया। अरे ये बड़ा काम ये है जिसको करने में तीर्थंकरों को वर्षों बीत गए। सामान्य बात है। तो भैया स्वाध्याय स्वाध्याय, आत्मा आत्मा, तत्व विचार, इसमें हुआ क्या? अरे जो कुछ हो पाएगा अनंत वीर्य का स्फुरण जिस कार्य से हो सकता है वो ये है। समस्त पुरुषार्थों का केंद्र ये है।
अपने उपयोग को उपयोग में स्थापित करना। तो प्रश्न क्या है? तो जो वीतरागी होने का उपक्रम है, तो पहले सर्वज्ञता आएगी कि वीतरागता? अरे लेकिन सर्वज्ञता नहीं आएगी तो इच्छा होती रहेगी ना। कि अरे सर्वज्ञता तो जब आएगी तब आएगी, सर्वज्ञ स्वभाव के निर्णय से वीतरागता आएगी। बात समझ में आई? छद्मस्त को इच्छा उत्पन्न ना हो ऐसा रहता नहीं। कब तक? जब तक वह सर्वज्ञ स्वभाव का आश्रय ना ले, तब तक। बात कितनी सरल। देखो, वीतरागता पहले ही आएगी, वीतरागता को निरंतर कर देगी सर्वज्ञता। जो सर्वज्ञता नहीं आई तो वापस पतन होगा, 11वें से गिर जाएंगे, फिर पहले में भी आ जाए कोई गारंटी नहीं। आपको पता कि नहीं पता 11वें गुण स्थान वाले मुनिराज कौन होते हैं? क्या नाम है 11वें गुण स्थान का? उपशांत मोह। मतलब 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज और 11वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज में क्या अंतर है? हाँ, 11वें और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज की परिणति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। देखो यहां पर भागचंद जी ने एक भजन लिया इस बारे में। जीवन के परिणाम इनकी यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी। जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु प्राणी। देखो, नित्य निगोद माही ते कड़ी कर, नर पर जाय पाय सुखदानी। कहां से निकला? नित्य निगोद से निकला। कहां आ गया? नित्य निगोद समझ गए आप? नित्य निगोद मतलब जिसके परावर्तन शुरू नहीं हुए, जो कभी नारकी नहीं हुआ, कभी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी असंगी देव नहीं हुआ, त्रियंच नहीं हुआ, वो क्या करे? बीच के थोड़े से भव क्षुद्र भव हटा दें। तो आगम में वचन है, नित्य निगोद से कोई जीव निकलकर आए, सीधा मनुष्य पर्याय को धारण करे और फिर समकित को धारण करे अंतर मुहूर्त में, और केवल पाय वरे शिवरारी। वो जीव कभी नारकी और देव नहीं बना, सीधा निगोद में था और अब सिद्ध हो गया मनुष्य बन के। ऐसे जीव होते हैं भैया। क्या? परिणामों की विचित्रता। देखो इसमें करे कौन ये समझना, वस्तु व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है इस बात को देखो। फिर आगे, मुनि एकादश गुण थानक चढ़ी, गिरत तहाते चित भ्रम ठानी। और कोई मुनि 11वें गुण स्थान में चढ़ गए, वीतरागता के उपभोगी हुए, और फिर वहां पर चित्त भ्रम के कारण, क्योंकि भ्रम को, चित्त को भ्रमणे से रोकने वाला कौन था? सर्वज्ञता थी। उसने आकर पकड़ा नहीं, झेला नहीं, तो 11वें गुण स्थान में या तो मरण हो या 11वें गुण स्थान का काल पूरा हो। इतने में उनको फिर गिरना ही होता है। अपने आप जो सूक्ष्म सांप्राय में कषाय अंश को पूरा दबा दिया था, वो अपने आप खड़े होकर तांडव करने लगता है अपने आप। तो अब देखो, मुनि एकादश गुण थानक चढ़ी, गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, भ्रमत अर्ध पुद गल परवर्तन, किंचित ऊन काल परमानी। वो जीव अब कितने काल तक भ्रमण करेगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन आप समझते हो? नहीं समझे आप अभी? 3 पर्याय की स्थिति पड़ी थी कल अपन ने, कितनी है? 2000 सागर। 2000 सागर अर्ध पुद्गल परावर्तन के एक कोने में पड़े हैं। मतलब वो जो वीतरागी हो चुका है वो अब वापस एक इंद्रिय बनेगा, अग्नि बनेगा, वायु बनेगा, वनस्पति बनेगा, पृथ्वी बनेगा, जल बनेगा, इल्ली बनेगा, लट बनेगा, भौरा बनेगा, चींटी बने। कौन?
जो 11वें गुण स्थान में वीतरागी होकर, जैसी महावीर भगवान ने वीतरागता प्राप्त की थी ना, उस वीतरागता को प्राप्त कर चुका आत्मा अभी क्या बनेगा? बंदर बनेगा, बैल बनेगा, सूकर बनेगा, देव बनेगा, नारकी बनेगा। कितने काल तक? अर्धपुद्गल परावर्तन से किंचित न्यून काल तक। बात समझ में आई भैया? इसलिए वीतरागता, यदि इसके पीछे सर्वज्ञता न आए तो क्या दशा हो जाती है भैया? ये देखें अपन सब कितना व्यवस्थित वस्तुक्रम है। सत्ता का विचार अपन कर रहे हैं तो हमारे देव कैसे हैं? सुखी हैं। सुखी कौन होता है? कि जो वीतरागी होता है। वीतरागी कौन बना रह सकता है? दूसरी बात, वीतरागता से उत्पन्न हुआ सुख। तो भैया आपके पास तो बहुत सारा अमृत रखा है और मैं साथ में लेकर आया हूं एक चमचा छोटा सा, मैं कितना अमृत ले जाऊंगा? आप तो बांट रहे हो मुफ्त में, हाथ में भर नहीं सकता, जेब में भर नहीं सकता, साथ में क्या लाया मैं? इच्छी सी चम्मच लाया मैं। तो बताओ, अमृत तो बहुत है लेकिन उसको पीने का पात्र भी तो चाहिए, चाहिए कि नहीं? ऐसे ही 12वें गुण स्थान में वीतरागता प्रकट हो गई। कितनी? पूरी। तो सुख कितना होना चाहिए था? पूरा। लेकिन उन मुनिराज के पास है चम्मच, मतिश्रुत ज्ञान की, छद्मस्त का ज्ञान है, तो अनंत सुख को पिए कैसे? तो उसके लिए सर्वज्ञता का आमंत्रण देते हैं। सर्वज्ञता आए तब अनंत ज्ञान से अनंत सुख के आस्वादी होंगे। तो 13वें गुण स्थान में अनंत सुख प्रकट होगा। लेकिन दुख का कारण 12वें में ही चला गया। 12वें में दुख का कोई कारण नहीं है लेकिन अनंत सुख को नहीं भोग पाते। क्यों? भोगने का पात्र वो सर्वज्ञता है। तो हमारे भगवान 2 तरीके से सर्वज्ञ हैं, वीतरागी बने रहने के लिए और वीतरागता से उत्पन्न सुख को भोगने के लिए। बात आई समझ में कि नहीं? नहीं आई बात समझ में? भैया आप लोग सुन रहे, आप लोग को ये बात अपनी लगती? भगवान कोई दूसरे नहीं है, दूसरे कोई नहीं है भगवान भैया। देखो कुंद आचार्य देव कोई दूसरे नहीं। ऊपर आप जाओगे तो ऊपर चरण है और चरण के इस साइड एक ग्वाले का चित्र बना है। देखा आपने? नहीं देखा? क्या वो चरण किसी दूसरे के नहीं है? बोलो भैया, ग्वाला आपका आदर्श है क्या? तो कुंद देव आपकी आदर्श है? नहीं भैया, हमारा आदर्श वो है जिसकी शरण उन्होंने ली, जिसकी शरण लेकर ग्वाले से कुंद तक की यात्रा हुई। क्या पर्याय को आदर्श हम क्या बनाएंगे? पंच परमेष्ठी भी परमेष्ठी इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो परम पद में स्थित है। परम पद क्या है? अरे भैया नहीं आ रही बात समझ में? ये बाहर का तो सिर्फ पैकिंग है, ढांचा है। निर्णय किसका करना है? निर्णय सत्ता का करना है। जगत में 6 प्रकार की सत्ताएं हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अरिहंत नाम की सत्ता है क्या? सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु नाम की सत्ता है क्या? अरे सब जीव हैं, सब। जो निगोद में सो ही मुझ में। ऐसा कब दिखेगा? जब सत्ता को देखेंगे। भैया बर्फ दिखती है तो पानी दिख जाता है कि नहीं? और जो बर्फ पिघलती रहे तो वो कितना खराब पानी दिखता होगा? हाँ, जमी रहे तो अच्छी, पिघली रहे तो बेकार। कि हमें जब वस्तु की स्थिति पता है तब कोई उस वस्तु में राग द्वेष नहीं है। बर्फ पिघल जाए और पानी बन जाए, कोई दूसरे को तो डांट सकता है कि तुमने इसको फ्रिज में क्यों नहीं रखा, लेकिन बर्फ से किसी को कोई शिकायत नहीं होती, अरे इसको तो पिघल नहीं था। नहीं आई बात समझ में? अरे भैया सुन रहे हो आप लोग? क्या पूछा मैंने? आपको बर्फ पे गुस्सा नहीं आती है, फिर पिघल गई। किस पे गुस्सा आती है? अरे गैस पे दूध रखा था, उबल के नीचे गिर गया, दूध को चिल्लाते हो एक बार? क्यों नहीं चिल्लाते हो? अरे उबला कौन, गिरा कौन? गुस्सा किस पे होना चाहिए? कि अरे हमें पता है, अरे यदि मैं ध्यान नहीं दूंगा तो ये उबलेगा ही, उसको चिल्ला के क्या बनेगा? यदि स्वभाव को जाना जाए तो क्रोधादि अज्ञान पर प्रहार करते हैं, दूसरे पर नहीं।
ऐसे ही यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा बुरा घटित होता है तो भैया दूध ही उबला है, का अज्ञानता किसकी है वो देखो। संयोग को क्या चिल्लाते हो? कर्म क्या करेगा? कर्म ने किया, दूसरे ने किया, क्या काम बना? ये किसका सत्ता है ना? अरे यदि बर्फ को खुला छोड़ दोगे तो पिघलेगी ही। आत्मा को जिनदेव के चरणों में नहीं छोड़ा, चैतन्य की भावना में नहीं डाला, तो 4 गति 84 लाख खड़े हैं। इसमें कर्म क्या करे, ये कुसंयोग क्या करे, ये दूसरा किसी भी प्रकार का उदय क्या करे, कि स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ही ऐसा है जैसे एक एक वस्तु है उसका निश्चित विज्ञान है। कपूर को आग के पास ले जाओगे तो भभक उठेगा, ऐसी आत्मा को विषयों के पास ले जाओगे तो भभक उठेगा। कैसे नहीं उठेगा? कपूर को कपूर तक ही रहने दो और सुगंध भोगो ना, आत्मा को आत्मा तक ही रहने दो, वो अपनी महक से गुंजाता रहेगा सब कुछ। उस वस्तु को दूसरे के पास ले जाने में ही, पंडित साहब कह रहे थे ना, मिलावट ही अशुद्धता है। फिर शुद्ध की शुद्ध से करो कि अशुद्ध की शुद्ध से करो। ये चैतन्य आत्मा आत्मा बना रहे, इसे और कुछ मत बनाओ। आत्मा वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव वाला है, वे कोई दूसरे नहीं है, कोई दूसरे नहीं भैया, है पानी ही किसी ने जमा दिया है। हाँ, है आत्मा ही, किसी ने उसमें अरहंतता सिद्धता उत्पन्न कर ली है। हम भी हैं आत्मा ही। ये बंदर, ये चींटियां, ये दीमक, ये पेड़ पौधे पत्ती सब कौन है? कैसा है इनका स्वभाव? वीतरागी सर्वज्ञ इनका स्वभाव है। सत्ता का निर्णय करना भैया अपन को क्या भैया? जैसे कि आप लोग कोई भी मार्केट से वस्तु लेकर आते ना, ठीक है, जैसे कि आप एक सिंपल स्केल लेकर, इंची टेप लेकर, आप जानते हो नापने के लिए इंची टेप आता है बराबर, तो अपन 100 मीटर का लेकर आए, बहुत बड़ा लेकर 100 मीटर का, ठीक है। 100 मीटर का क्या नापना है? कि नापना तो कुछ नहीं, लेकिन रख लिया अपन ने। तो अब आप प्रयोग तो करते हो 2 मीटर का, 3 मीटर का, 4 मीटर का, लेकिन वो इंची टेप कहलाता कितने मीटर का है? 10 साल बीत गए, वो खुला ही नहीं पूरा, तब भी है कितना? कि परिचय उसके उपयोग से नहीं, उसके विस्तार से होगा ना, उसकी सामर्थ्य से होगा। परिचय तो हम आज कितना उपयोग में लेते उसकी बात नहीं, लेकिन यदि लिया जाए, कोई खींचेगा तो कितना निकलता जाएगा? तो उसको क्या बोले? 2 मीटर वाला बोले कि 100 मीटर वाला बोले? तो वो चींटी आज अपने ज्ञान का उतना प्रयोग नहीं कर पा रही, लेकिन वो खोले अपने थान को तो उसका भी सर्वज्ञता जितना लंबा थान है, उसका परिचय दिया जाएगा तो सर्वज्ञता से दिया जाएगा कि अल्पज्ञता से? सत्ता का परिचय है ना भैया। ये ऐसी वस्तु है, इसको उठाकर यदि इस विधि में रख दिया जाए तो ये सर्वज्ञ बन जाती है। इसको उठाकर भट्टी में चढ़ा दिया जाए तो भाप बन जाता है। इसको उठाकर विषयों में घुसा दिया जाए तो ये तीव्र, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करे तो मनुष्य बना रहता है, तीव्र कर दे तो नारकी बन जाता है, मायाचारी करे तो त्रियंच बन जाता है, थोड़ा सकल संयम असंयम असंयमा संयम करे, व्रत तप करे तो देव बन जाता है, और कुछ ना करे तो सिद्ध बन जाता है। इतना ही तो है, इतना ही सबका विधान है ना। सबका विधान है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा विज्ञान के नहीं? अरे भैया आ रहा है कि नहीं? देव का निर्णय, ये देखो अपन को सिलेबस में दिया, ऊपर करें अपन, क्या है अपन को किस किस का करना है निर्णय? देव का, देव कुदेव। और यदि देव का निर्णय हो गया तो वो देव जिस पद्धति से, जिस पथ पर चलकर चले हैं, उस पथ पर चलने वाले अपने आप हमारे गुरु बन जाते हैं। उन गुरु का भी निर्णय होगा। तो अब ये वाली बात भी बड़ी सरल है, जिसको वीतरागी होना हो वो गुरु, वीतरागता के रास्ते पर चलने वाला, वो ऐसी कोई भी वस्तु अपने पास क्यों रखेगा जो राग की उपाधि करती हो? जब मैंने प्रण किया कि मुझे वीतरागी बनना है तो मेरी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए कि मुझे हर एक उस वस्तु से परहेज। जैसे कि किसी को सर्दी हो जाए और वैद्य के पास जाओ तो दवाई तो पहले दे देगा, फिर बोलेंगे भाई साहब कुछ परहेज है वैद्य जी, तो वो क्या बोलेगा? ठंडी चीजें मत खाना, यही तो बोलेगा। तुम्हें जब सर्दी से मुक्ति चाहिए, शीत से मुक्ति चाहिए, तो हर उस वस्तु से परहेज कर लो जो शीत करती है। ऐसे ही जिसे राग से मुक्ति चाहिए वो भी तो कुछ परहेज करेगा।
किससे करेगा? हर उस वस्तु से जो शीत करती है, जो राग करती है। तो कौन सी ऐसी वस्तु कि पंच इंद्रिय के विषय हैं? तो इसलिए मुनिराज निर्ग्रंथ हो गए। सच्चे गुरु कौन हुए? जिनके पास परिग्रह का अंश भी नहीं, क्योंकि परिग्रह उपाधि है, वह राग का निमित्त बनता है। तो हमारे गुरु कौन हो गए कि जिनके पास तिल तुष मात्र भी परिग्रह होगा, वे गुरु नहीं होंगे। वो किसी भी रूप में हो, फिर वे गुरु नहीं है। तो गुरु का निर्णय हुआ, वीतरागता की धुरी पर ही चलेगा भैया सब कुछ। शास्त्र को शास्त्र, शास्त्र कौन से हमारे होंगे और कौन से नहीं होंगे? अरे वीतरागता की पोषक ही चिन्वाणी कहलाती है। यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर, हमको जो मोक्ष मार्ग को दिखाए और वीतरागता को बढ़ाए। वो जिन वचन हैं जो राग को बढ़ाएं, हमें आपस में लड़ना सिखाएं, विद्वेष की बातें करें, ज्ञानियों के जीवन को कलंक लगाएं, वे सब काम भोग बंधन की कथा की दर्जे की बातें हैं। ये जिन मार्ग की पद्धति के बाहर की बातें हैं। देखो, सामान्य सा निर्णय अपन को करना है, हमें सिर्फ अपने स्वभाव का निर्णय करना है। आपके हाथ में, एक हाथ में आप लकड़ी लेके जा रहे हो और एक हाथ में कांच लेकर जा रहे हो, आपका ध्यान किस तरफ है? क्यों? क्यों? कि आपको उसकी सत्ता का पता है। ये गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं, तो निश्चिंत हो। ये थोड़ा भी छोड़ा तो टूट जाएगा और जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो सब दिखेगा। ये तो जोड़ देंगे और घिस देंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा। हाँ, तो देखो, सत्ता के निर्णय से आपको पता पड़ गया कहां ध्यान लगाना, कहां नहीं। यही देखो, जिन धर्म जिनमत देव कुदेव गुरु गुगुरु शास्त्र कुशात धर्म अधर्म के बाद क्या पता पड़ा? हे उपादेय, किसकी ख्याल करनी है, किसकी नहीं करनी। इसकी नहीं करोगे तो भी ये चलेगा, लेकिन चैतन्य आत्मा का ख्याल नहीं किया, कांच का बना भैया वो। अब भी ऐसा अपंग हो जाएगा, 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसका तो क्या है, संभालोगे तो भी मिट्टी है, राख है 2 कटोरा, और नहीं संभालो तो भी वो है। तो हमारा अभी पूरा ध्यान जा रहा था लकड़ी को संभालने में, और हाथ का कांच फिसल फिसल के गिरा जा रहा था। हमने देव गुरु धर्म इन सब का निर्णय किया और हमें पता पड़ा, अरे हम कहाँ पड़े थे। हमने जो अमूल्य निधि थी, जिसके पास हमारी पूरी ज्ञान निधि समर्पित हो जानी थी, जिसकी सेवा में ये जीवन व्यतीत होना था, हमने उसकी तरफ तो ढूंढ कर भी नहीं देखा। और जिस पर कुछ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसकी धड़कनें चली जा रही हैं। क्या संभाल रहा है आज तक पता नहीं पड़ा। क्या संभाला आपने शरीर का बताना, लेकिन संभाल रहे, सेल्फ केयर सब कर रहे हैं, एकदम योगा कर रहे हैं, सब कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, कितना। ये हे उपादेय की समझ कब आएगी भैया? हम सत्ता को जाने, एक वस्तु का थोड़ा सा ज्ञान हो जाने से हम कैसे चेत जाते हैं। अब भी आपको शाम भोजनशाला में आप पहुंचो और तत्काल पता पड़ जाए कि अरे वो दाल में ना एक चींटा गिर गया था, ठीक है, आपकी थाली पर वो कटोरी में दाल रखी रहेगी और तुरंत अब रोटी उसमें डूबेगी कि नहीं। क्यों? क्या हो गया? एक निर्णय हुआ, तत्काल पूरा चारित्र में आ गया, आचरण में। हमें लगता है चारित्र बाद में आएगा, गुरुदेव कहते हैं तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। इसको पता पड़ा, वो देशभूषण कुलभूषण को पता पड़ा, अरे वो जो झांकती और जिसके लिए तलवारें खिंच गई वो हमारी बहन है। अब कितनी देर तक समझाना पड़ेगा अपने मन को भुलाने के लिए? अरे हमने तो इतने स्वप्न देख लिए थे। कि ज्ञान होता है तो पीछे चारित्र भागता आता ही है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यही तो आचार्य कुंदकुंदेव समझाते हैं। तो हमें यदि पता पड़ जाए ये आत्मा कितना सुंदर, कैसा इसका सुंदर वज्र सा महल है, इसमें कर्म का उदय तो लागू नहीं पड़ता, राग की मलिनता अनादि से हुई, अपराध हुआ सो हुआ, अब तक खरोंच नहीं आई है, मैं आज जागूं तो भी भगवत्ता आज वैसी की वैसी अप टू डेट फ्रेश चमकती दमकती मिलेगी।
मैं उस अपनी भगवत्ता को आज देखने तो तैयार हूं ना। ये इस सत्ता का हम निर्णय करें, अपने को पूरा वीतरागी सर्वज्ञ स्वभावी देखें। क्या निश्चय से देखेंगे, पर्याय व्यवहार से देखें? कि बताओ पानी बर्फ निश्चय से है कि व्यवहार से है? वहां याद नहीं आता और दिख जाता है। हाँ, बर्फ में, भाप में और पानी में निश्चय व्यवहार लगाया कभी? झगड़ा तो नहीं हो गया? बर्फ को पानी बोल दिया तो अरे तुमने निश्चय से क्यों नहीं बोला? अरे जब वस्तु का स्वरूप ज्ञात होता है तो ज्ञान में फिर नए नहीं होते, कथन में होते हैं नए। ज्ञान तो प्रामाणिक है। अरे ये आत्मा वीतराग सर्वज्ञ स्वभाव वाला है और बन जाएगा, अपने को संभालेगा। देखना फिर जो अभी बोलते हैं गुरुदेव बार बार, जो बोलते हैं कुंद कुंदेव बार बार, वैसा सुंदर रूप खिलेगा। ऐसे ही है, बद्धा भगवान छो हैं, बद्धा भगवान थाओ। हम सभी ऐसे ही सुंदर शास्त्राभ्यास से सत्ता का निर्णय करें। सी मंगल भाव।